हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश फैकल्टी ने यूपी में सभी डिप्लोमा कोर्सेज़ के लिए जो फॉर्म फिल हुए थे उसका स्कोर कार्ड रिलीज़ कर दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि स्कोर कार्ड कैसे चेक करना है और आगे का क्या प्रोसेस रहने वाला है। तो चलिए डायरेक्ट चलते हैं उसकी मेन वेबसाइट पर। साइट पर तो इसके लिए आपको अपने क्रोम पे जाना होगा और सर्च करना होगा डायरेक्ट UPSMFAC उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। ऑफिशियल पे ही जाइएगा, इधर उधर कहीं नहीं। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके का कुछ इंटरफेस खुल के आ जाएगा। फिर आपको यहाँ दिखेगा लिंक फॉर कंबाइंड पैरामेडिकल सिलेक्शन प्रोसेस। इस पर आपको क्लिक करना होगा। अब यही है मेन इंटरफेस। अब यहाँ पे आपको ये दिख रहा है लॉगिन फॉर रजिस्टर्ड यूज़र्स, क्लिक हेयर। तो यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपसे आईडी और पासवर्ड मांगा जाएगा, आपका एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड। कैप्चा डालकर लॉगिन करेंगे तो आपके सामने आपका स्कोर कार्ड खुल के आ जाएगा। मेरे पास अभी कोई एप्लीकेशन नंबर और आईडी नहीं है, बट मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल स्कोर कार्ड दिखा देता हूँ। ये एग्ज़ाम्पल स्कोर कार्ड देख सकते हैं, आपका इस तरीके से का स्कोर कार्ड खुलेगा। यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर लिखा होगा, यहाँ कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पे आपका मार्क्स ऑब्टेन्ड इन 10th और यहाँ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन 12th लिखा है। तो और उसके बाद नॉर्मलाइजेशन स्कोर के बाद आपका फाइनल परसेंटेज ये बनेगी, जैसे 18.84.75। अब आपकी रैंक इन जर्नल, आपकी रैंक 12 यहाँ पे शो करेगी रैंक इन जर्नल में। रैंक इन कैटेगरी, अगर आप किसी कैटेगरी से हैं EWS, OBC, SC ST तो आपकी रैंक यहाँ दिखेगी, जैसे 723। और रैंक इन सब कैटेगरी जैसे कोई फ्रीडम फाइटर हुआ या PWD हुआ, है ना, इस तरीके के लोगों की सब कैटेगरी में भी रैंक दिखेगी। बट अब एक बहुत बड़ी इस बार चीज़ हुई है कि जैसे बहुत सारे जो OBC या अदर कास्ट के बच्चे हैं उनको उनका जो स्कोर कार्ड खुला है उनकी सिर्फ रैंक दिख रही है जर्नल की। मतलब ये दोनों जो रैंक इन कैटेगरी और रैंक इन सब कैटेगरी NA है, मतलब दे ही नहीं रखी, क्योंकि जो जर्नल वाले स्टूडेंट हैं उनकी सिर्फ रैंक इन जर्नल ही दी जाएगी, रैंक इन कैटेगरी जर्नल की नहीं दी जाएगी। तो अब इस बार ऐसा हुआ कि बहुत सारे स्टूडेंट ने अपना क्या कहते हैं जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है उसमें मिस्टेक करी है, तो उसकी वजह से उन्हें कैंसिल कर दिया गया है और उन सभी स्टूडेंट को उठा के जनरल कैटेगरी में डाल दिया गया। चलिए वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। वापस आते हैं अपने मेन इंटरफेस पर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे 4 अगस्त को स्कोर कार्ड लाइव हो चुका है। अब आगे क्या होगा, अब 4 अगस्त के बाद काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा राउंड 1 का। 4 से 8 अगस्त तक ये काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, जिसमें आपको काउंसलिंग की फ़ीस वगैरह सबमिट करनी पड़ेगी और अपने कॉलेज लॉक करने होंगे और अपना कोर्स चूज़ करना होगा। और चॉइस फिलिंग फॉर राउंड 1 4 to 9 अगस्त। 8 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन होंगे आपके, जिसमें आप फ़ीस वगैरह सबमिट कर सकते हैं और 9 अगस्त तक आप अपने कोर्स और कॉलेज सिलेक्ट कर सकते हैं। ये करना है अब आपको। अब आप यहाँ देखिए, जैसे मैं अभी बता रहा था कि अदर कास्ट के बच्चों को भी जर्नल में डाला गया है, वो कैसे डाला गया है। तो सबसे पहले है लिस्ट ऑफ कैंडिडेट हु वर रिजेक्टेड ड्यू टू इनवैलिड डॉक्यूमेंट। मतलब ये वो कैटेगरी है जिसमें जिन बच्चों के पूरे फॉर्म ही रिजेक्ट हो गए हैं और उनका स्कोर कार्ड भी नहीं आया है। चलिए देखते हैं। देखो, तो चलिए क्लिक करते हैं इस पर लिस्ट ऑफ कैंडिडेट पर और ये हमारे सामने लिस्ट खुल के आ जाती है कि कितने बच्चों के फॉर्म रिजेक्ट हो गए। टोटल 234 थे ऐसे स्टूडेंट जिनके फॉर्म रिजेक्ट हो गए, और साथ में इन्होंने रीज़न भी दे रखा है कि उनके फॉर्म्स क्यों रिजेक्ट करे गए। जैसे कुछ के रीज़न देखिए तो आप रिजेक्टेड ड्यू टू 10th सर्टिफिकेट अपलोड इंस्टीड ऑफ मार्कशीट, ठीक है। रिजेक्टेड बाय 1 मार्क्स मोर इन हाई स्कूल, ठीक है। रिजेक्टेड ड्यू टू 10th मार्कशीट नॉट रीडेबल, ब्लर, मिसमैच ऑफ मार्क्स, ठीक है। तो सबके रीज़न्स सबके नाम के आगे दे रखे हैं कि उनके फॉर्म क्यों रिजेक्ट हुए। उसके बाद सेकंड आता है कैटेगरी चेंज सर्टिफिकेट, कि जिन स्टूडेंट्स की इन्होंने कैटेगरी चेंज कर दी है।
अब देखिए यहाँ एप्लीकेशन नंबर, नेम, फादर्स नेम दे रखा है और साथ में रिमार्क में। तो यहाँ पे चेंज कैटेगरी चेंज फ्रॉम ओबीसी टू जनरल, मतलब जैसे आप ओबीसी हैं और कास्ट सर्टिफिकेट लगाते हैं, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम लिख ली, वो एक्सपायर हुआ, ज़्यादा पुराना हुआ या सही से अपलोड नहीं हुआ, ब्लर हुआ कि उन्हें समझ में ना आया हुआ, उन्हें प्रॉपर प्रूफ ना मिला, तो उन ऐसे सभी स्टूडेंट की उन्होंने किसी भी कैटेगरी से हो उसे उठा के जनरल में कर दिया है। ठीक है, उनका एडमिशन एज ए जनरल कैटेगरी के तौर पे लिया जाएगा। तो ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हैं, टोटल 33 पेज हैं और टोटल देखें तो 1704 बच्चे हैं जिनकी कैटेगरी चेंज कर दी गई है जनरल में। और थर्ड है लिस्ट ऑफ डुप्लीकेट कैंडिडेट्स। इसमें जैसे कुछ स्टूडेंट होते हैं जो 2 बार फॉर्म भर देते हैं, मतलब जैसे उन्होंने फॉर्म भर दिया, पूरा सबमिट हो गया और कुछ मिस्टेक हो गई तो वो सोचते हैं कि एडिट तो हो नहीं रहा, लाओ दोबारा भर देते हैं। तो वो ऐसे डुप्लीकेट कैंडिडेट्स की ये लिस्ट है, ये रहे, ज़्यादा नहीं है, ऐसे सिर्फ 7 स्टूडेंट हैं। और एप्लीकेशन सीक्वेंस रिटेन, मतलब उनकी एक एप्लीकेशन रिटेन कर ली गई है, रख ली गई है। अब मेन है हमारा, अब स्कोर कार्ड तो आ गया, अब काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, तो जब लॉगिन ही करेंगे, लॉगिन फॉर रजिस्टर्ड यूज़र क्लिक हियर, तो स्कोर कार्ड आ जाएगा और वहीं पे फिर आगे काउंसलिंग का भी स्टेप्स दे रखे हैं। तो काउंसलिंग पे आपको जाना है वहाँ पे और अपना फ़ीस पेमेंट वगैरह करना है और कॉलेज सिलेक्ट करना है और अपना कोर्स सिलेक्ट कर लेना है। फिर बाद में ये आपको एक एक कॉलेज और कोर्स अलॉट कर देंगे। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप एडमिशन ले लीजिएगा, नहीं अच्छा लगता तो अगले राउंड में देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक था, आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। और अगर आपको LLRM मेडिकल कॉलेज मिलता है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और कमेंट में और कुछ पूछना है पूछ सकते हैं। और कई बार मुझे नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं कमेंट के, तो इसलिए पता नहीं चलता, तो इंस्टाग्राम पे भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें।